आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चा। फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो भी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एकदम टॉपिक होगा उसी को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या बच्चा? एक प्रॉपर्टी है। ध्यान दो, विद्युत आवेश क्या बच्चा? एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है ना? एक गुण है जो क्या करता है अपने, मतलब या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चा क्या करता है, उत्पन्न करता है, या फिर क्या करता है बच्चा, अनुभव करता है। यानी या तो प्रोड्यूस करता है या तो क्या करता है बच्चा, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज भी हैं। पहला अगर बात करें, ठीक है, पेपर में आ सकता है तुम्हारा कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या होता है। तो अब बेसिक इसके गुण लिखो, एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो गुण में बेसिकली क्या बताओगे कि एक पहला ये डेफिनेशन ही है ना। अब इसमें बात करें बच्चा कि जब स्टैटिक चार्ज होता है ना, वो केवल क्या कर सकता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और जो मूविंग चार्ज होता है यानी जो गतिमान आवेश होता है, वो क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या कर सकता है बच्चा, बेसिक है। दो समान चार प्रकार के अगर चार्ज है बच्चा, ठीक है, तो उनके बीच हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा। और जो विपरीत प्रकार के जो मतलब चार्जेस होंगे यानी जो आवेश होगा, उसके बीच ऑलवेज क्या होगा, आकर्षण होगा। ये सब लिखोगे, ठीक है। चार्ज यानी आवेश क्या होता है बच्चा, क्वांटाइज्ड होता है, यानी आवेश क्या होता है, क्वांटीकरण होता है, क्वांटीकरण। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। और चार्ज हमारा ट्रांसफरेबल होता है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और चार्ज जो बच्चा हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब संरक्षित होता है, यानी चार्ज को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही बच्चे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। बस इसे एक वस्तु से यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर सकते हैं बच्चा, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये बेसिक एक मतलब क्वेश्चन बना कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं और इसके गुण लिखो। छोटा मोटा 2 नंबर का बोर्ड के क्वेश्चन बन सकते। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चा कि कितने प्रकार का होता है आवेश, कितने प्रकार का होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स का। तो 2 टाइप्स के बच्चा। पहला क्या बच्चा, पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज यानी धनावेश होता है। धनावेश होता है बच्चा, और ये क्या होता है, ऋणावेश होता है। धनावेश वो होता है बच्चा जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो क्या होता है बच्चा, ऋणावेश होता है। ठीक है, बात करें अगर हम लोग, एक और क्वेश्चन बन सकता है बेसिक की, हाँ मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी पूछता है। कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, एक क्वेश्चन बन सकता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। यानी मूलभूत गुण। क्या बच्चा, मूलभूत गुण। तो ये बेसिकली 3 होते हैं बच्चों। पहला वही मैंने बताया कि आवेशों की योज्यता। क्या होता है बच्चा, आवेशों की योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सवाल है कि क्या होता है बच्चा, ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये होता है कि हम लोग आवेशों को उसके अलजेब्रिक सम के हिसाब से ऐड करेंगे। यानी मान लो फॉर एग्जांपल हमें 2 माइक्रोकूलम दिया है, -3 माइक्रोकूलम दिया है, 8 माइक्रोकूलम दिया है, 7 माइक्रोकूलम दिया है। तो अलग अलग तरह के चार्जेस है सब। अगर मैं इसका पूछूं सम ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ चार्ज, तो सम ऑफ चार्ज निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसके साइन के साथ ऐड कर देंगे। 2 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम प्लस, है ना, -7 माइक्रोकूलम, सबको ऐड कर लेंगे। तो प्लस वाले को तो कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं तो 11 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोकूलम। यानी बेसिकली जो आवेशों की योज्यता होती है, जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है हमारा, वो क्या करते हैं उसमें जो अलग अलग चार्जेस हमारे होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं अलजेब्रिक सम के हिसाब से, यानी बीजगणितीय योग के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है
चार्ज की, ठीक है, एक मतलब मूलभूत गुण है। सेकंड की अगर बात करें बच्चा, देखो बहुत बड़ा लॉजिक तो है। सेकंड बात करें बच्चा कि आवेश हमारा क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी आवेश इज चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी मैंने बताया है कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज है ना बेसिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। तीसरा जो हमारा बात बनेगा इंपॉर्टेंट, और ये बनेगा बच्चा कि आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है कि आवेश हमेशा क्या होगा बच्चा, इंटीजर के फॉर्म होगा, यानी Q इक्वल टू NE, वेयर एन क्या होगा प्लस माइनस 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब ये कभी भी है ना, जो चार्ज है बच्चा वो कभी भी 2/3 नहीं हो सकता, है ना, 1.5 ही नहीं हो सकता। जो चार्ज होगा बच्चा हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, है ना, -2 ही होगा, मतलब हमेशा क्या होगा, एक क्वांटाइज फॉर्म में होगा। और यहां से चार्ज की एक बेसिक फार्मूला हमें मिला, Q इक्वल टू NE, जहां N क्या बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E भी तो जान ही रहे बच्चा, E क्या है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो एक यहां से हमें क्या हुआ, एक हमें छोटा मोटा फार्मूला भी मिल गया, किसका, चार्ज का, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग को बोर्ड में लगभग 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं बच्चा, ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन आया है और आता रहेगा। फार्मूला भी मिल गया चार्ज का, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग को बोर्ड में लगभग 2-3 बार, चल तो क्वेश्चन देखा जाए, जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज का, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे कहता है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 कूलम में व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि सर बेसिक है सर, Q इक्वल टू NE, N बराबर Q/E, Q है 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻19, सॉल्व करोगे 6.25 × 10 पावर 18 अप्रॉक्स आएगा, जो भी है देख लो ना, जैसे 1/1.6 है, पॉइंट लगाओगे कट जाएगा, जाएगा नहीं, पॉइंट 100 होगा तो 6 बार जाएगा, ठीक है। तो एक डिजिट आगे कर लेंगे तो 19 से क्या हो जाएगा बच्चा, 18 हो जाएगा। तो 6.25 × 10⁻18 क्या आता है बच्चा, नंबर है तो कोई यूनिट नहीं होगा। अब भाई इसी फार्मूले को तो लगवाएगा, Q बराबर NE में कभी N देगा, EN देगा, Q निकलवाएगा, Q देगा, N निकलवाएगा। अभी Q दिया था, N पूछ लिया, कह सकता है कि -3.2 कूलम में, है ना, या ऐसे कह लो 6.28 × 10⁻32, है ना, 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा बच्चा, कमेंट करके बताओ। तो एक बेसिक सवाल हो सकता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के Q बराबर NE पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बताओ चल ठीक है। तो यहां से डायनेमिक फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर NE में 6.28 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻19, सॉल्व कर लोगे Q आ जाएगा, जो भी आएगा Q क्या होगा, कूलम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन मतलब Q निकलवा सकता है, Q देके N निकलवा सकता है, N देके Q निकलवा सकता है, बस बेसिक क्वेश्चंस की बात कर सकता है बच्चा, ठीक है। सिर्फ किसी को कोई दिक्कत कहीं तक, ठीक है। चल बात करते हैं, एक टॉपिक छोटा सा और आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। देखो बच्चा हम लोग इस मतलब
चलो इसमें हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे और अपना पढ़ते भी चलेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए बन सकते हैं वो भी डिस्कस करते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन रह गया, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां। तो अगर बात करें बच्चा तो इसमें मतलब जो मेथड है वो 3 मेथड है। सबसे पहला जो है बच्चा बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन का मतलब क्या है? घर्षण विधि। ध्यान समझो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो घर्षण विधि में हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो होता क्या है कि एक पर है ना, अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब अपोजिट साइंस क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो मतलब क्या रॉड है ग्लास का, और इसमें अगर सिल्क का है ना, सिल्क क्लोथ अगर है अच्छा, इस पर हम लोग रब करेंगे, ठीक है, तो इस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उससे क्या आता है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और इस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी सिल्क नेगेटिव की तरह ट्रीट करेगा और जो ग्लास रॉड है वो क्या करेगा बच्चा? पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज ना हो तो हम क्या करें? रब करके एक दूसरे को चार्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हाथ को जब बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है? हाथ हमारा गर्म होता है, रिजल्ट क्या है? इसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड था हमारा बाई फ्रिक्शन। एग्जाम में तुम्हारे लिए पेपर में इंपॉर्टेंट बन सकता है, 5 मार्क्स का बन सकता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, आ सकता है आवेशन करने की विधियां। तो पहला विधि क्या हो जाएगा बच्चा? बाई फ्रिक्शन। दूसरा क्या है बच्चा? चालन विधि। चालन विधि का मतलब बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। ध्यान समझना। तो कंडक्शन में क्या होता है बच्चा कि एक दूसरे से कांटेक्ट मिलाते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है बच्चा? मतलब कह लो अनचार्ज बॉडी है, यानी जिसमें चार्ज नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इसको कांटेक्ट मिलाते हैं, यानी इसके पास ले जाए, इसे टच करा देते हैं, सीधे सीधे बात समझो, कांटेक्ट मिलाते हैं। तो होता क्या है बच्चा कि जो चार्ज इस पे रहता है वही चार्ज इस पे भी जाना चालू हो जाता है। और ये काम तब तक होता है जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाए बच्चा? बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक चार्ज का है ना ट्रांसफर होता रहता है। यानी इस केस के में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट को जिस तरह की चार्जिंग करनी होगी हमें वही तरह का है ना ऑब्जेक्ट से क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसमें अपोजिट चार्ज आने की कोई चांसेस नहीं है। एक थर्ड है बच्चा, और इस थर्ड को अलग से इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछा जाता है बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन यानी प्रेरण विधि। क्या बच्चा? तो प्रेरण विधि और कंडक्शन विधि में एक जैसे है, बट थोड़ा सा अंतर है कि कंडक्शन में यानी हम लोग चालन में क्या करते हैं बच्चा? कांटेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे? इस मान लो पॉजिटिव है तो ये नॉन चार्ज बॉडी है, तो इसके बस है ना पास ले जाएंगे, क्लोज ले जाएंगे, टच कराएंगे नहीं, ठीक। होता क्या है? जब इसको पास ले जाते हैं तो इसके पास वाले सतह पर इसके विपरीत का नेचर यानी अपोजिट नेचर और दूर वाले पर सेम नेचर क्रिएट हो जाता है, ठीक। ये प्रॉपर्टी, इससे इफेक्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत प्रेरण भी बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक इंडक्शन। अब होता क्या है कि हमको तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, हमें या तो पॉजिटिव चाहिए होगा, हमें या तो नेगेटिव चाहिए होगा। तो ध्यान समझो, अगर हमें मान लो पॉजिटिव चाहिए तो हम नेगेटिव लेके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव लेके जब आएंगे पास में तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर हमें क्या कहते हैं नेगेटिव चाहिए तो पॉजिटिव लेके आना पड़ेगा। यानी जिस तरह का नेचर का हमें चार्जिंग करना है बच्चा उसके अपोजिट का हमें क्या करना पड़ेगा? चार्जिंग अनचार्ज बॉडी से पास में लाना पड़ेगा। अब बचा क्या है? इस बार ये वजह इसको क्या करेंगे? हम लोग अर्थ कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड करने से क्या हो जाएगा बच्चा कि धरती है ना, धरती माता के पास क्या है? सब है, प्लस भी है माइनस भी है। अब तो उसको प्लस दोगे तो ये माइनस देगा, जिससे क्या होंगे? ये क्या होंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। प्लस देगा ये माइनस देना चालू करेगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। हाँ, ये काम कब तक होगा? जब तक प्लस है तो माइनस देगा। जैसे ही अगर तुम इसको कैंसिल नहीं करोगे, कट नहीं करोगे, तो ये माइनस है, फिर माइनस देने लगेगा तो धरती क्या करेगा? प्लस देने लगेगा, ये भी न्यूट्रल कर देगा। इस वजह से एक लिमिट टाइम तक जो मतलब होता है आइडियली जो प्रैक्टिकल डेटा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है? इस वायर को कट कर देना है, ठीक है, ताकि हमारे जो बॉडी है उस पर क्या जाए बच्चा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। तो यहां सबसे बड़ा लॉजिक बात पता चली कि जो अनचार्ज बॉडी है बच्चा, अगर हम उसे नेगेटिव बनाना है तो उसके है ना पास कौन से ले जाना है? पॉजिटिव ले जाना पड़ेगा। तो ये बोर्ड के लिए बच्चा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी थ्योरी तुम अच्छे विद्या में अच्छे से पा जाओगे, या नहीं भी होगा तो इस तरह से फिगर बना के चीजों को ज्यादा रिप्रेजेंट किया करो बोर्ड में, ठीक है।
तो अगर एग्जाम में आ जाए कि मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, आवेशन करने की कितनी विधि है, तो कहो 3 विधि, तीनों विधि को बढ़िया से लिख दो। ठीक है, तो आज के जो मतलब टॉपिक था, आज के टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास बचा है ना, टॉपिक आया है ना, वो टॉपिक क्या क्या हुआ बचा। सबसे पहला मैं फिर से बार बोल देता हूँ, सबसे पहला आवेश किसे कहते हैं और इसके गुण लिखो। दूसरा, आवेश किसे कहते हैं इसके प्रकार लिखो। तीसरा, आवेश की मूलभूत गुण लिखो। ठीक है, और चौथा, आवेशन की विधियां लिखो। और पांचवा न्यूमेरिकल हमारा बना Q बराबर एमई पे। Q बराबर क्या बचा एमई पे बना। ठीक है, हाँ, तो पहले चैप्टर से ये मतलब विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज जो टॉपिक है, इस टॉपिक से फर्स्ट टॉपिक से हमारे पास, ठीक है, 5 चीजें पता चली। पहला कि चार्ज किसे कहते हैं, इसके गुण। दूसरा, चार्ज किसे कहते हैं, इसके प्रकार। तीसरा, और क्या कहते हैं, चार्ज के मूलभूत गुण लिखने का सकता है पेपर में। और चौथे की बात करें, आवेशन करने की विधियां यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। और पांचवा न्यूमेरिकल बनेगा Q बराबर एनई पे। Q देके एन निकलवा सकता है, एन देके Q निकाल सकता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर से बन सकता था, जो आपको पढ़ना चाहिए। आप विद्या से पढ़ो, अवतार से पढ़ो, अपने नोट से पढ़ो, किताब से पढ़ो, किसी से पढ़ो, तैयार रहना चाहिए। पेपर देने जाओ तो ये इतने चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है, कल हम लोग इसी समय है ना, सेम टाइम पर हम लोग कल पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, जो भी नहीं जानते हैं उन्हें बता दो। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।